हिंदी दिवस के पावन अवसर पर सभी भारतवासियों को मेरा हार्दिक बधाई। और मैं चाहता हूँ कि हमारी हिंदी जो हमारी माँ है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, यह विश्व की सर्वोत्कृष्ट भाषा का स्थान प्राप्त करे। मैं आपको आज इसका इतिहास बताना चाहता हूँ। तो 10वीं शताब्दी के पहले हमारे देश की भाषा संस्कृत थी। यहाँ के सारे ग्रंथ, जितने भी कवि थे, जितने भी यहाँ की बोलचाल आम जन की भी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। लेकिन 10वीं शताब्दी में संस्कृत से एक नई भाषा का विकास हुआ जिसे प्राकृत भाषा के रूप में हम जानते हैं। और यही प्राकृत भाषा आज हमारे सामने हिंदी के रूप में है। इसके आदि कवि विद्यापति जी हैं। इसमें दूसरा ग्रंथ पृथ्वीराज रासो लिखा गया, जो चंद्रबरदाई जी ने लिखा। और यह आधुनिक काल बहुत ज्यादा फ्लोरिश नहीं कर सका, वो धीरे धीरे करके विकसित हो रहा था। लेकिन जस्ट इसके बाद का जो काल आया, भक्ति काल, या हिंदी साहित्य के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि इसी में तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, मलिक मोहम्मद जैसी साहब हुए, मीराबाई हुई, रसखान जी हुए, कबीर दास जी हुए, गुरु नानक हुए। तो इतने कवि हुए। इन लोगों ने ईश्वर, धर्म, मानवता, हिंदी साहित्य सबका एक चमत्कृष, बिल्कुल विशाल वट वृक्ष इन्होंने बना दिया। और तो आप जानते ही हैं, सूर्य सूर्य तुलसी शशि, उड़गन के शबदास, अब के कवि खद्योत सम, जह तह करत प्रकाश। तो वो हिंदी साहित्य के लिए एक स्वर्णिम काल था। जितने ग्रंथ, महाग्रंथ उस काल में लिखे गए, शायद आज कभी उतना नहीं लिखा गया। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का पदार्पण भी उसी काल में हुआ था, जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से जनमानस को संदेश दिया कि एक व्यक्ति को समाज में किस तरह से जीना चाहिए। एक भाई का भाई के प्रति, समाज के प्रति, एक राजा का प्रजा के प्रति, एक पत्नी का पति के प्रति, एक मित्र का मित्र के प्रति, एक दास का स्वामी के प्रति, एक स्वामी का दास के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, इन्होंने इस ग्रंथ के, महाग्रंथ के माध्यम से हम आम जनों को बताया। इसी प्रकार से सूरदास जी ने जो कृष्ण का रूप का जो वर्णन किया, जो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। सुनते हैं, इनकी आंखें नहीं थी, लेकिन बिना आंख के इन्होंने जो देख लिया, मन की आंख से, ज्ञान चक्षु से जो इन्होंने देख लिया, आज तक हम लोग कभी नहीं देख पाए। तो मीराबाई क्या कहना है, रसखान जी की बातें तो आप जानते ही हैं। हमारे गुरु नानक देव जी, उन्होंने जो कविताएं लिखी आज भी वो गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है। तो ये हिंदी साहित्य का सबसे उत्तम काल था। फिर हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़ी हिंदी साहित्य वहां हम लोगों की कमजोर पड़ती है, क्योंकि रीति काल प्रारंभ हो चुका था। और रीति काल के जो राजा महाराजा लोग थे, उनके ये दरबारी कवि बन गए थे और उस समय उनका ही गुणगान होता था। जैसे भूषण जी थे, जो छत्रसाल शिवाजी वगैरह का वर्णन किया करते थे, या बिहारी जी थे, वो बिहारी सतसई, जो उन्होंने सतग्रंथ लिखा है। और उन्होंने भी अपने ग्रंथ के माध्यम से काफी हिंदी साहित्य को फ्लोरिश करने का प्रयास किया। लेकिन अगर हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा उत्थान हुआ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काल में हुआ। और वहां से हमारा एक नया काल प्रारंभ हुआ, जिसका नाम है भारतेंदु युग। उन्होंने हिंदी का सर्वाधिक उत्थान किया, एक नया कालखंड दिया। और तब ये राजा महाराजा के लिए नहीं, बल्कि ये जनता के लिए, जन जागरण के लिए, जन आवाज के लिए ये लिखने लगे और जनता को जागरूक करने का प्रयास करने लगे। उसके बाद जितने भी लेखक हुए, जितने भी कवि हुए, वे सभी राष्ट्रभक्त थे और ये सभी जनता के प्रति समर्पित थे। और ये चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत जो जबरदस्ती हमारे देश में स्थापित हो गई है और हमारे देश का केवल शोषण कर रही है, हमारे कामगारों को समाप्त कर दिया, हमारा रोजगार समाप्त कर दिया, किसानों का रोजगार समाप्त हो गया, आदिवासियों का रोजगार समाप्त हो गया। तो इस तरह से इन कवियों ने,
इन राष्ट्रवादियों ने जन जन में जागरण किया और इसके लिए इन्हें अंग्रेजों का दमन भी सहना पड़ा। हमारे कई तो ऐसे भी कवि हुए जो जिंदगी भर दूसरे की नाम से या अनजान नाम से कविताएं लिखते रहे। जैसे आज्ञे जी का नाम आपने सुना होगा, वास्तव में इनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन था। हरिऔध जी का नाम आपने सुना होगा, वास्तव में इनका नाम अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध था। ये लोग जैसे प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से हमारे माखनलाल से, तो ये सुमित्रानंदन पंत जी थे। सारे लोग अपना अपना नाम बदल करके, जैसे आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी सब दिन प्रेमचंद के नाम से लिखते रहे। पुलिस आती थी इन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन उनके गांव में प्रेमचंद नाम का कोई था ही नहीं, वहां तो धनपत राय जी थे। तो धनपत राय जी अपना नाम बदल करके और जिंदगी भर लिखते रहे, जिंदगी भर कष्ट सहते रहे। इन्होंने एक बार अपने बारे में कहा था कि मेरी जिंदगी के दीपक में कभी तेल इतना डाला ही नहीं गया, हमेशा बाती ही जलती रह गई। अर्थात पूरी जिंदगी ये गरीबी में बीते रह गए, लेकिन जनता को ये आवाज देते रहे। इनकी पैनी निगाहों ने समाज में फैली बुराइयों को उजागर किया और पुनः उसके जगह पर कैसे समाज का नवनिर्माण हो, इसके लिए इन्होंने प्रयास किया। हिंदी साहित्य का अगर सर्वाधिक विकास किया तो विवेकानंद जी ने किया। इन्होंने विश्व के रंगमंच पर इसे जाकर रखा कि देखिए हमारी हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा क्या है और किस तरह से हम पूरी मानवता के करीब हैं, किस तरह से पूरे संसार को हम समेटे हुए हैं। फिर दूसरे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने विश्व रंगमंच पर इसे रखा, क्योंकि यूएनओ में सारे राष्ट्र की भाषाएं के ट्रांसलेटर थे, लेकिन हिंदी का कोई ट्रांसलेटर नहीं था, क्योंकि इनसे पहले जितने लोग वहां गए थे सब इंग्लिश में भाषण देते थे, इसलिए हिंदी के ट्रांसलेटर की आवश्यकता ही नहीं होती थी। इन्होंने कहा नहीं, अगर हमारी बात आप सुनना चाहते हैं तो आपको हिंदी का ट्रांसलेटर बैठाना होगा, क्योंकि मैं जब भी बोलूंगा तो हिंदी में ही बोलूंगा। इन्होंने विश्व के रंगमंच पर हिंदी को रखा, इस बात का मुझे गौरव है और बेहद खुशी है कि इन लोगों ने हिंदी का ताज बढ़ाया, हिंदी का सम्मान बढ़ाया, हिंदी का गौरव बढ़ाया। तो आज जो हमारी हिंदी भाषाओं की लड़ाई में बिंदी बनती जा रही है, लोग अंग्रेजी वस्तुएं, अंग्रेजी बोलचाल, अंग्रेजी भाषा सब चीजें अपना रहे हैं, विदेशी चीजें अपना रहे हैं और उसी में अपनी श्रेष्ठता भी साबित कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को मना नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी भाषा पढ़ें, लेकिन अपनी भाषा को बनाए रखें। आप किसी को भी माँ कहें, सबका सम्मान करें, लेकिन अपनी माँ का भी सम्मान बनाए रखें। इसमें ही हमारा गौरव है। क्योंकि मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। निज भाषा उन्नति सब उन्नति का मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान बिना मिटे नहीं का शूल। अगर आपको हृदय का अंधेरा मिटाना है तो इसके लिए आपको अपनी भाषा का उन्नति करना होगा, क्योंकि जबकि अपनी भाषा नहीं होगी, जबकि अपना बोल नहीं होगा, तो आप अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे और भावनात्मक रूप से नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हिंदी का जो सम्मान है, जो गौरव है, उसे बनाए रखें और पत्राचार में, व्यवहार में और बोलचाल में हिंदी को बनाए रखें और समाज में हिंदी का उत्थान करें। अभी हाल फिलहाल में हमारी भाषा में बेहद गिरावट आ रही है और मैं चाहता हूं कि फिर से जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो हिंदी थी, जो प्राकृत भाषा से हिंदी में रूपांतरित हुई थी, यह एक शुद्ध भाषा है और बड़ी अच्छी भाषा है, प्रतिष्ठित भाषा है। पुनः हम उसी भाषा को पकड़ें। क्षेत्रीय भाषाएं अपने जगह पर हैं, ये बोलियां होती हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है और इनका भी अपना छोटे पैमाने पर महत्व है, लेकिन बड़े पैमाने पर हम हिंदी को अपनाए रखें और हिंदी के विकास के लिए सोचते रहें। हिंदी हमारी माँ है और जब तक हिंदी है तब तक हम हैं। जैसे चीन के लोग चीनी कहलाते हैं, जापान के लोग जापानी कहलाते हैं, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी कहलाते हैं, उसी तरह से हम हिंदुस्तान के लोग हिंदी हैं, हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। आखिर में आपको एक पंक्ति सुनाना चाहता हूं। सीमा पर लड़ने वालों की भाषा वीर जवान की, हर भाषा भाषा है अपनी, हिंदी हिंदुस्तान की, हिंदी हिंदुस्तान की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।